हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं पिक्सी बहुत ज्यादा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे ग्रैंडफादर मार्शल त्यान में जो बाजी का एम्प्यू था, लेकिन जो बाजी के खुद के पास कोई भी लड़का नहीं था। और फिर पिक्सी अपने ग्रैंडफादर और जू बाजी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, जू बाजी ने मेरे ग्रैंडफादर को एडॉप्ट किया था और बाद में अपना इमोर्टल पोजीशन मार्शल त्यारपेंग को उसे दे दिया था, जिसके वजह से मैं अभी भी मिल्की वे के अंदर इसे चार्ज कर पा रहा हूँ। और फिर एक स्पाइडर औरत के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, हमारे एंसेस्टर जू बाजी की बीबी एक स्पाइडर क्लैन से था, इसीलिए हमारा जू फैमिली का लिनिएज हमेशा से स्पाइडर क्लैन में शादी करता है। मेरी मॉम भी स्पाइडर क्लैन से है। और फिर हम पिक्सी बहुत रोते हुए अपने स्वर को पकड़ते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे फादर डैमो इलम के एक लड़ाई के अंदर पहले ही मर चुका है और मेरी मॉम बहुत वक्त से अकेले ही अपने घर में है। क्या उन्होंने लियू नियन के फादर को पकड़ लिया है मेरे स्टेप फादर बनाने के लिए? लियू नियन का डैड अब मेरे स्टेप डैड बनने वाला है। क्या इसका मतलब लियू नियन अब मेरा भाई नहीं है? अगली बार हम लोग देख पाते पिंसी एमसी की तरफ आने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी शौक होकर कहने लगा, साहबाजी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो सुनने के बाद पिक्सी एमसी के पाव को भागते कहने लगा, बड़े भाई आप पिक्सी के इस तरह से बिहेवियर को देखने के बाद एमसी या वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर अगली बार पिक्सी को एक लात मारते हुए कहने लगा, मैं किस तरह से तुम्हारा भाई बन चुका हूँ, यहाँ पर तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरा एडवांटेज उठाने का? तुम बेवकूफ सुअर कोई के, मैं तुम्हें सच में यहाँ पर मारने वाला हूँ। आप जो सुनेगा पिक्सी दूर हटते हुए कहने लगा, एक छोटे भाई को कोई भी अपने बड़े भाई को नहीं मारना चाहिए। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर पिक्सी से कहने लगा, पिक्सी अपने बकवास को बंद करो, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हें कहना है। मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ कोई पर जाने के लिए, मुझे अभी देखने दो तुम्हारे पास क्या नया स्टाफ आया है। जो सुनेगा पिक्सी अपने गाल को पकड़ते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या तुम मेरे मॉम के खिलाफ लड़ाई करने के लिए मुझसे इक्विपमेंट खरीदना चाहते हो? लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते हैं शायद से कोई बहुत जोर से चिल्लाने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी एक्साइट होते हुए कहने लगा, क्या वहाँ पर कोई डेमन है? वहाँ पर जाकर उसे एक बार देख कर आते हैं और अगर हम लोग उसे मार पाए तो फिर हम लोग उसे जरूर मार डालेंगे। जो सुनेगा पिक्सी बहुत घबरा कर कहने लगा, हमारे स्पाई ने कहा है तुमने पहले ही मिस बॉन को मार डाला है और तुम अब डेमन को मारने से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हो। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी बहुत एक्साइट होकर उस तरफ जाते हुए कह लगा, मॉन्स्टर में आ रहा हूँ। और पिक्सी एमसी के पीछे आते हुए कह लगा, मेरे तो रुक जाओ मेरे भाई, इतना भी ज्यादा इम्पल्सिव मौत बोनो यहाँ पर। अगली बार हमें एक कोठा का सीन दिखाया है, जिसके बाहर एक डेमन कल को पकड़ रखा एक बोना ले आदमी। और फिर वो कहने लगा, चिल्लाओ, जितना तुम चिल्लाओगे उतना मुझे अच्छा लगेगा यहाँ पर। और फिर उस कैद कल को कहने लगा, तू उनफे। अगली बार हम लोग देख पाते उस आदमी ने तू उनफे के आखिरी कपड़े को भी उतारते हुए कहने लगा, मेरे दिया मेरे पास आओ। जो सुनने के बाद तू उनपे बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। और फिर वो बोना आदमी बहुत थाड़के ऐसा मुंह बनाकर कहने लगा, मैं इंसानों के साथ खेलकर अब पूरी तरह से थक चुका हूँ, इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ कुछ मजाक होने वाला हूँ यहाँ पर। अगली बार वो इंसान तू उनपे वह झपटते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगा यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पाते वो कैद काल या वो बहुत ज्यादा रोने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उस कैद काल के स्वर पर बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। अब इस सीन को देखने के बाद उस बोने आदमी से एमसी कहने लगा, वहाँ पर रुक जाओ तुम टूथपिक कोई के। जो सुनी के बाद वो बोना आदमी गुस्सा कर एमसी और पिक्सी की तरफ देखते हुए कहने लगा, एक मोहताल और एक पीक, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझ पर चिल्लाने का? तुम लोगों ने मेरे मूड को यह बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है, मैं तुम लोग को यहाँ पर जरूर मार डालूंगा। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते पिक्सी एमसी को पकड़ तो एमसी के कार में धीरे से कहने लगा, मेरे पियो भाई, मुझे अच्छे से मालूम है तुम्हारे पास दूसरों के इविल के खिलाफ फाइट करने के लिए एक हाथ है और तुम यहाँ पर जस्टिस को लाना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है। अगर तुम्हें इविल के खिलाफ फाइट करना है तो भी तुम्हें पहले अपने सीक्रेट कोड्स को कहना पड़ेगा। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, क्या मेरा इंटेंशन डेमोन्स को मार कर जस्टिस को लाना है? मैं सिर्फ उस डेमन के डेमन पिल को हासिल करना, जिससे मैं स्टारब्रेकिंग टावर के अंदर अपनी पावर को पहले से भी ज्यादा बढ़ा पाऊँ। और फिर पिक्सी अपनी डिवाइन वेपन को बाहर निकल उस बोना आदमी के दिखा तो कहने लगा, मॉन्स्टर क्या तुम अभी देख पा रहे हो तुम्हारे ग्रैंडफादर हाथ में अभी क्या है? सच में दोस्तों पिक्सी अपने डिवाइन वेपन के साथ यहाँ पर थोड़ा सा कूल दिख रहा था। जो सुनने के बाद वो बोना आदमी अपने मुझे पर ताव देते हुए कहने लगा, मैंने किसके पास इस चीज को पहले दिखा था? तो फिर ऐसा लग रहा है तुम जू बाजी का एक डिसेंडेंट हो। मेरे डैड यहाँ पर तुंगसिंग शान है, जो एक ऐसा हीरो जिसने सांग डायनेस्टी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया है। अब ये सुनने के बाद पिक्सी बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी से कहने लगा, क्या आप लोगों ने अपने देखा हमारा कोड यहाँ पर पूरी तरह से मैच हो चुका है, हम लोग उनमें से एक है यहाँ पर। आप हम लोग
वेन जोंग और वेन तियानझू के पास जाकर इसके खिलाफ एक कॉम्प्लेन कर सकते हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर और भी चिढ़ने लगा और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर ये सुनने के बाद वो बोना आदमी बहुत से घबरा को अपने मन में कहने लगा वेन जोंग और मेरे दर्द एक दूसरे के मोहताल एनिमी है। यहाँ पर अगर उसे मालूम चल गया है मैंने यहाँ पर फीमेल प्लेयर्स और मॉन्स्टर को बुली किया है इस गेम की दुनिया के अंदर, तो फिर मैं जरूर मरने वाला हूँ यहाँ पर। और फिर वो बोना आदमी अपने टोन को बदल तो पिक्सी से कहने लगा हम सभी इमोता के डिसेंडेंट हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक ही फैमिली के अंदर से आते हैं। और फिर अगली पल वो बोना आदमी अपनी आंखों में अपने पार को अनलिस्ट करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो बोना आदमी अपने पैसा लेते वेपन से पिक्सी पर अटैक करते हुए कहने लगा तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे यहाँ पर दौड़ने का, इसलिए मैं पहले तुम्हें मारने वाला हूँ और फिर उस आदमी को भी। लेकिन उसी वक्त भी हम लोग देख पाते पिक्सी यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं समझ पाया है। लेकिन अगली पर वो बोना आदमी अपनी तरफ एक सैनिक को आते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने अपना पैसा रहते पार्पल दाग और डेंस को इस्तेमाल किया यहाँ पर, जिसके वजह से वो बोना आदमी यहाँ मरते हुए कहने लगा कैसे इस तरह से कैसे हो सकते हैं, मोहताल के बाद इतना ताकत कैसे आ सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर वो बोना आदमी पूरी तरह से गायब होते हुए कहने लगा फादर मेरे रिवेंज जरूर लेगा। और सिस्टम प्लान से हमें मालूम है एमसी ने यहाँ पर तू उनफे को मार डाला है और उसके जो बेसाल मैजिक वेपन है उसके भी हासिल कर है जिसका नाम इमोर्टल बाइडी रोप है जो अभी अपनी बेसिक लेवल 1 में है। और फिर एमसी अपने ओरा को अनलिस्ट कर एक कोल स्पेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल तुम्हें कहने लगा पिक्सी तुम यहाँ पर रूल्स को फॉलो कर रहे थे लेकिन वो लोग शायद उसे नहीं फॉलो करने वाले थे। जब तो ना तुम्हारे पास कोई ताकतवर बैकग्राउंड नहीं है तब तो तुम्हें उन्हें ऑफेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर तुमने उन्हें ऑफेंड कर दिया तो भी तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी उन सभी को मार डालो। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब एमसी की इस तरह की टेरिफाइंग पावर को देखने में पिक्सी बहुत ज्यादा घबरा कर एमसी से कहने लगा उसने शायद इस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर एंटर कर चुका था वो भी बिना सिस्टम में एंटर करने की वजह से, इसलिए वो तुम्हारे हाथों से इतने आसानी से मर चुका है वरना तुम यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाते। और उसी वो पिक्सी बहुत ज्यादा दौड़ कर अपने मन में कहने लगा लियोनियन के बारे में जितने भी रूमर है वो बिल्कुल सच है। हाँ जरूर लियोनियन एक मोहता होने के बाद भी उसके जो अटैक पावर है वो एक ट्रू इमोर्टल के साथ कंपेरेबल है। यानी दोस्तों एमसी आप एक ट्रू इमोर्टल जैसा ही बनता जा रहा है। और फिर एमसी थोड़ा शौक और पिक्सी से पूछने लगा पिक्सी में यहाँ पर बहुत से गॉड्स और उनके डिसेंडेंट को देख चुका हूँ इस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर एक एनपीसी की तरह काम करते हुए, क्या तुम्हारे पास अपना खुद का कोई टेरिटोरी है। जो सुनने के बाद पिक्सी एमसी को समझे तो कहने लगा सिर्फ राइटियस गॉड के पास ही अपना खुद का टेरिटोरी होता है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक गॉड का सर्वेंट हूँ जो एक इक्वल है टेम्पोररी वर्कर के जैसा ही इंसानों की दुनिया में एक ऑक्सिलरी पुलिस ऑफिसर के जैसा। गॉड इलम के अंदर स्ट्रिक्ट प्रमोशन हायरार्ची सिस्टम है यहाँ पर। अगर हम लोग इस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर अचीवमेंट को हासिल कर पाए तो फिर हम लोग एग्जामिनेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गॉड्स की जो एग्जाम है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फिर उस एग्जाम में पास करने के बाद ही तुम एक सच के गॉड बन सकते हो। और फिर हमें बताया थे पिक्सी और मिस यहाँ पर गॉड के सर्वेंट है नेजा और जायंट स्पिरिट का और वुकोंग यहाँ पर एक असली गॉड है। जो सुनी की भाई एमसी सोचते हुए कहने लगा तो फिर क्या ये इस तरह से होता है, अब हमें इस टाइगर गर्ल के साथ क्या करना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते हो टाइगर गर्ल अभी भी अपनी अनकॉन्शियसनेस में है, जिसे देखते हुए पिक्सी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा क्यों ना हम लोग इसे मेरे घर में वापस ले जाएं और फिर उसे वहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे। उसी वह पीछे से एक स्पाइडर औरत आते हुए पिक्सी से कहने लगा ऐसा लग रहा है मेरा लिटिल बाजी यहाँ पर बहुत सारी बुरी चीजों को सीख चुका है, याद हो भी तुम बार्स के बाहर से कॉर्प्स को भी उठा रहे हो। आप उस औरत की आवाज को सुनने के बाद पिक्सी बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा मॉम। और फिर हम लोग देख पाते एक खूबसूरत स्पाइडर औरत का सीन जिसे देखा तो राइटर हमसे कहना ये स्पाइडर काउगर्ल है यहाँ पर। सच में दोस्तों ये औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत था यहाँ पर। और फिर वो औरत एमसी और बाजी की तरफ देखते थोड़ा सा गुस्सा हो कहने लगा तुम लोगों का साहस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ना। अब उस औरत को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा आंट ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में आप यहाँ पर सोच रहे हैं, हम लोग सिर्फ उसका मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर पिक्सी बहुत ज्यादा घबरा को अपनी मॉम से कहने लगा मॉम है लियोनियन है जिसने मिस व्हाइट बोन को मार डाला है, किस तरह से हम लोग बुरा काम कर सकते हैं यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते पिक्सी ने फिर से उस लड़की को नीचे फेंक दिया है। अब ये सुनने के बाद पिक्सी के मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा होकर पिक्सी के कान को पकड़ते हुए कहने लगा फांसी केव को सैन गोंगबाओ ने हमसे छीन लिया है, इसलिए मैं घर में वापस जाने की प्लान बना रहा था। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो फिर तुम स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा बुरा बन जाते। जो सुनने के बाद एमसी अपने मन में शौक और कहने लगा क्या फैंसी केव। और फिर पिक्सी के मॉम एमसी देखते स्टेज पेस बनाकर अपने मन में कहने लगा ये वही लियोनियन है जिसने व्हाइट बोन डेमन को मार डाला है, क्या ये वही लियोनियन है जिसके पास सुप्रीम डुएल काल्टिवेट से होली बॉडी है आप। और फिर एमसी के पास के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने का ऐसा खाया थे इसके साथ अगर किसी ने भी डुएल काल्टिवेट किया तो फिर वो अपने स्मॉल रिलम को जरूर ब्रेक थ्रू कर पाएगा और इसके टेथपोल्स को खाने की वजह से उसके लाइफ स्पैन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर मिस ए के बारे में
सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी अभी उस सलाते फिक्सिंग कोई किया नहीं था। अपनी बाहुआ बिल्डिंग से अपने बैग तो कोने की जो खबर है वो अपने फ्रेंड्स साके में छोड़ रहा था। क्या ऐसा इसके साथ रिलेटेड हो सकता है? उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस ए ने एमसी के साथ वहाँ पर अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर एक पिक्चर को शेयर कर दिया है। आप पिक्सी की मॉम की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा कर अपने मन में कहने लगा, फांसी केप को सैन गोंगबाओ ने यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया है, इसलिए शायद मेरे डैड सच में खाते में हो सकता है। और फिर एमसी थोड़ा सा घबरा कर पिक्सी के मॉम की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, नहीं मुझे किसी भी हालत में फांसी केप के अंदर जाना ही पड़ेगा। उसी वक्त पिक्सी के मॉम भी एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कह, नहीं मुझे ये जरूर चाहिए। और इन दोनों की ऐसे बिहेवियर को देखेंगे पिक्सी थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, लियोन यहाँ के डैड को मेरे मॉम ने नहीं पकड़ा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर इतना बुरा क्यों महसूस हो रहा है। सच में दोस्तों पिक्सी को मालूम ही नहीं है एमसी अब उसका स्टेप डेड होने वाला है। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और सॉरी दोस्तों मेरे जितने भी गलती हुआ इस वॉइस ओवर के अंदर उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।